अस्सलाम वालेकुम तलबा व तालिबात। जमात नौहम, सब्जेक्ट मुताला पाकिस्तान। टॉपिक है आज हमारा तहरीक पाकिस्तान 1940 ta 1947। बरे सगीर पाक व हिंद की तारीख इस बात की गवाह है कि मुसलमान हुक्मरानों ने अपने दौर में हिंदुओं के साथ रवादारी का सलूक किया था। या रवादारी का सलूक कैसे किया था, यानी वो हिंदुओं और मुसलमानों को किसी भी चीज में पीछे नहीं रखते थे। ये समझते थे कि हम सब इंसान हैं, आपस में भाई भाई हैं। लेकिन हिंदू जो थे, जब बरतानवी राज हिंदुस्तान में कायम हुआ तो हिंदुओं ने हिंदुस्तान पर अपनी हुकूमत या अपना राज कायम करने के ख्वाब देखना शुरू कर दिए और मुसलमानों को मुख्तलिफ तरीकों से परेशान और तंग करना शुरू कर दिया। जब मुसलमानों ने हिंदुस्तानी जमात कांग्रेस का हिंदुस्तान की जमात कांग्रेस के रवैये देखे और उन्होंने अपने इकदाम से ये चीज साबित कर दी कि हम मुसलमानों के साथ अपना रवैया अच्छा नहीं रख सकते, हम मुसलमानों को अच्छा नहीं समझते हैं, तो उन्होंने इस बात से मुसलमानों ने अंदाजा लगा लिया कि अब हम मुसलमान जो हैं वो हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। उन्होंने ये सोचा कि बरे सगीर के मुसलमानों के पास एक ऐसी अपनी सरजमीन होनी चाहिए जहां वो अपने नजरियात के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार सके। बरे सगीर के मुसलमान दो तरफा गुलामी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर थे। एक तरफ वो किस तरह से गुजारने पर मजबूर थे कि एक तरफ हिंदुओं का राज था और दूसरी तरफ अंग्रेज, और दोनों कौमें जो थी वो मुसलमानों का हर लिहाज से इस्तेहाल कर रहे थे, यानी उनको तकलीफें पहुंचा रहे थे, उनकी हक तलफी कर रहे थे। लिहाजा एक आजाद सरजमीन या अपना मुल्क हासिल करने की ख्वाहिश जो थी वो मुसलमानों में शिद्दत इख्तियार करती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। मुसलमान इस्लामी नजरिया हयात के तहत अपनी जिंदगी गुजारना चाहता है जो इसकी सियासी, समाजी, माशरती, इक्तसादी और इल्मी जिंदगी के तमाम पहलुओं को देखती और उनका अहाता करती है कि हमारी किस तरह से बेहतरीन रहनुमाई हो सकती है। मुसलमान अपने इस्लामी नजरिया यानी सियासी, समाजी, माशरती, इक्तसादी, इन चीजों को सामने रख के अपनी जिंदगी गुजारना चाहते थे और उनकी किस चीज में बेहतरी थी वो ये चीज सोचते थे। बड़े सगीर के मुसलमान इस्लामी नजरिया हयात को अपना मकसद मानते थे, लिहाजा इनके लिए ये बहुत ज़रूरी हो गया था कि वो अपने अकायद व नजरियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक ऐसा मुल्क हासिल करें जहां इनके इस्लामी नजरियात को फ़रोग़ मुमकिन हो, यानी कि उनका अपना एक ऐसा मुल्क होना चाहिए जहां वो अपने इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें, अपनी इस्लामी नजरियात, अपनी इस्लाम के मुताबिक जो उनकी सोच है उसको आगे बढ़ा सकें, जिसमें इबादत से लेकर एक अमूमी जिंदगी यानी तक मुसलमान और हिंदू हर लिहाज से एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। जो मेन चीज देखी गई वो ये थी कि मुसलमान और हिंदू जो थे वो दोनों के नजरियात एक दूसरे से मुख्तलिफ थे, जिसमें इनका खाना पीना, रहन सहन, मज़ाहिब, हर चीज़ एक दूसरे से यकसर मुख्तलिफ थी और जिसकी वजह से दोनों का निज़ाम ज़िंदगी चलना एक साथ बहुत मुश्किल था। इसलिए इन बातों को और इन हक़ाइक़ को सामने रख कर मुसलमान इस बात पर मजबूर हो गए कि वो अपना एक अलहदा मुल्क हासिल करके रहेंगे और एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुमलिकत के हसूल की जदोजहद करेंगे। इसलिए तहरीक पाकिस्तान की ज़रूरत शिद्दत से महसूस की गई कि अब वाकई ही अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर हमें अपना एक अलग मुल्क और एक अपनी अलग सरजमीन चाहिए। उम्मीद है तालिबात के आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। इंशाअल्लाह अगले टॉपिक में आपसे दोबारा मुलाकात।